नमस्कार, मेरा नाम है अश्वेता पांडे और आप देख रहे हैं आर्थिक धारा। शुरू करेंगे आज का मुद्दा, लेकिन पहले सब्सक्राइब करें चैनल अभी लौटे खबरों के साथ। स्वागत है आपका। पश्चिम बंगाल भाजपा में भारी पड़ रहे शुभेंदु अधिकारी। सुकांत मजूमदार के नेतृत्व में पार्टी है डिफेंसिव। जो हमारे साथ हम उनके साथ की नीति के पक्ष में खड़े हो रहे हैं जमीनी नेता। खुद को तटस्थ दिखा रहे हैं दिलीप घोष, इसके बावजूद खड़े हो रहे हैं इसके साथ। हालांकि खुलकर नहीं दे रहे हैं बयान, चल रहे हैं तेल देखो तेल की धार देखो नीति पर। आसनसोल में लोकतंत्र हत्या दिवस के दौरान अरिजीत राय ने दोहरा दिया वही बयान। मौजूद थे मंच पर दिलीप घोष। तो आज चर्चा 3 सवालों पर। क्या मोदी और शाह पर भारी पड़ रहे शुभेंदु? दूसरा, क्या प्रदेश भाजपा नेताओं के पास नहीं है कोई वैकल्पिक नीति? और तीसरा, क्या है जमीनी नेताओं की मानसिकता? बने रहिएगा पूरे वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि इन 3 जटिल सवालों के जवाब खोजने की होगी ईमानदार कोशिश। कोलकाता के साइंस सिटी में भाजपा प्रदेश विस्तारित कार्य समिति ने की थी चुनावी प्रदर्शन की समीक्षा। केंद्र में था संसदीय चुनाव और विधानसभा का उपचुनाव। संसदीय चुनाव में सीटें 18 से घटकर रह गई 12। विधानसभा उपचुनाव में तृणमूल ने जीत दर्ज की 4-0 से। संसदीय चुनाव में कटघरे में खड़े थे शुभेंदु, तो विधानसभा उपचुनाव में भाजपा नेतृत्व। समीक्षा में योजना थी शुभेंदु को पार्टी के नाम पर घेरने की, लेकिन शुभेंदु ने पहले से तय कर ली थी अपनी रणनीति। मिल चुके थे अमित शाह से, साफ साफ दिया था प्रस्ताव। पार्टी का नेतृत्व उन्हें मिले ताकि ममता सरकार के खिलाफ हमला हो जोरदार, या फिर उन्हें मिले अनुमति नई पार्टी बनाने के लिए। यह प्रयोग झारखंड में कर चुके हैं बाबूलाल मरांडी। अमित शाह ने क्या दिया मंत्र, नहीं हुआ इसका खुलासा, लेकिन मुलाकात के बाद अत्यधिक उग्र हो गए शुभेंदु अधिकारी। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने, तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी की रखी मांग। समीक्षा बैठक में रख दिया विस्फोटक प्रस्ताव। बंगाल में पार्टी को नहीं चाहिए अल्पसंख्यक मोर्चा। मुस्लिम मतों के खिलाफ खुला ऐलान, नहीं चाहिए अल्पसंख्यकों का वोट भाजपा को। हिंदुओं को करना होगा गोलबंद की उन्होंने घोषणा। जो हमारे साथ हम उनके साथ। पार्टी नेताओं ने खुद को अलग कर लिया इस बयान से, लेकिन शुभेंदु कायम रहे अपने बयान पर। उन्होंने दे दी सफाई। केंद्रीय स्तर पर पार्टी की नीति, केंद्र सरकार से नहीं है इसका कोई संबंध, लेकिन बंगाल के लिए यह उनका है अपना अनुभव। इसके बाद उन्होंने घोषणा कर दी अगले कार्यक्रम की। शुभेंदु ने ममता और अभिषेक के खिलाफ बनाए रखी उग्रता। 21 जुलाई को तृणमूल मनाती है शहीद दिवस। उस दिन लोकतंत्र हत्या दिवस मनाने की घोषणा कर दी शुभेंदु ने। भाजपा नेतृत्व को ना उगलते बना ना निगलते। थोड़े संशोधन के साथ मंजूरी दे दी गई इस कार्यक्रम को। संशोधन इतना रहा कि 1 दिन की अवधि बढ़कर हो गई 1 सप्ताह। आसनसोल में हुआ कार्यक्रम, दिलीप घोष हुए शामिल। युवा नेता अरिजीत राय ने दोहराई शुभेंदु की नीति, कर दिया स्पष्ट कि ममता और तृणमूल के खिलाफ जमीनी संघर्ष करने वाले नेता और कार्यकर्ता हैं शुभेंदु के साथ। यूपी में भी भाजपा को लगा है संसदीय चुनाव में झटका। बंगाल में भी लगा है झटका। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खेल दिया हिंदू मुस्लिम का कार्ड। मुद्दा है पूरे सावन महीने कांवरियों का। भले ही परेशानी बढ़ गई है केंद्र सरकार की, एनडीए के कई घटक हैं नाराज, लेकिन योगी आदित्यनाथ नहीं है निर्णय बदलने के मूड में। इसी रास्ते पर शुभेंदु अधिकारी हैं। वे भी खेल रहे 30 बनाम 70 का खेल। शुभेंदु योगी चल रहे एक ही राजनीतिक सड़क पर। दूसरी ओर यूपी के अखिलेश यादव, बंगाल की ममता हैं एक साथ। शहीद रैली में शामिल हुए अखिलेश, दोनों ने एक स्वर में घोषणा की सांप्रदायिकता के साथ लड़ने की। राजनीति में हो गया है स्पष्ट, भाजपा के लिए बंगाल में उग्र हिंदूवाद ही बचा है एकमात्र विकल्प, क्योंकि मुस्लिम एक तरफा मतदान कर रहे तृणमूल के पक्ष में। शुभेंदु का राजनीतिक लक्ष्य है
ममता सरकार का पतन, किसी भी हद तक जाने को शुभेंदु है तैयार। ठीक वैसे ही जैसे ममता ने ठान लिया था वाम मोर्चा सरकार को उखाड़ने का। जमीन पर तृणमूल से सीधी लड़ाई लड़ रहे भाजपा नेता और कार्यकर्ता, माकपा का एक बड़ा हिस्सा गया था भाजपा में। वह तबका भी है तृणमूल से उग्र टकराहट के पक्ष में। यदि भाजपा नहीं लड़ेगी उग्रता से तो माकपा का वह हिस्सा करेगा घर वापसी। फिर भाजपा को जनाधार बचाना होगा मुश्किल। यही कारण है कि जमीनी नेता खड़े हो रहे शुभेंदु की नीति के समर्थन में। बैरकपुर में अर्जुन सिंह, विष्णुपुर में सौमित्र खां, आसनसोल में अरिजीत रॉय, दुर्गापुर में CS बैनर्जी, पूर्व केंद्र मंत्री तथागत रॉय ने दे दिया है इस नीति को अपना खुला समर्थन। बनर्जी सिर्फ वोट बैंक का पॉलिटिक्स करके आप लोगों को यूज कर रहा है। 30% फिक्स डिपॉजिट बना लिया है आप लोगों को। इसीलिए बहुत अभिमान से हम लोग बोले हैं कि जो हम लोगों का साथ, हम उन लोगों का साथ। ऐसा बहुत मुस्लिम भाई हम लोगों का संतोष हम लोग का साथ है। हम लोग भी उन लोगों के लिए जी जान देते हैं। यही हम लोगों का उसूल है, यही भारतीय जनता पार्टी का उसूल है। लॉकेट चैटर्जी सहित कई नेता खुलेआम नहीं कर रहे समर्थन, लेकिन स्वीकार कर रहे इस तथ्य को मुस्लिमों के मत नहीं मिले संसदीय चुनाव में। विधानसभा उपचुनाव में हुई बड़े पैमाने पर चुनावी रैगिंग। ममता जैसी थी कांग्रेस में, उसी तरह शुभेंदु है भाजपा में। पूरे राज्य में उनकी नीति को मिल रहा समर्थन। दिलीप घोष बने हैं तटस्थ, लेकिन कर रहे हैं पूरे राज्य का दौरा। भाप रहे हैं जमीनी नेताओं का मूड। खोला नहीं है अपना कार्ड, लेकिन आसनसोल में उनकी उपस्थिति ने दिया संकेत। उग्र रणनीति के वे भी हैं पक्षधार, उग्र तेवर ही है उनकी पहचान। पूरे राज्य में भाजपा में बह रही है दो नीतियों की हवा। अब देखना होगा कि कौन हवा बनती है तूफान। करना होगा कुछ और इंतजार। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष का चुनाव होगा निर्णायक। बने रहे आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। उन मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो जुड़े होते हैं आपकी जिंदगी के साथ। अब कुछ खबरें देखेंगे फटाफट। आसनसोल साउथ थाना पुलिस ने काली पहाड़ी मोड़ से अवैध लॉटरी टिकट से लदे ऑटो को किया जब्त। जांच में मिले 9 लाख लॉटरी टिकट, अनुमानित कीमत 90 लाख रुपए। पुलिस ने दी जानकारी, झारखंड से ट्रेन से लाए गए थे लॉटरी टिकट, ले जाए जा रहे थे पांडेश्वर। पुलिस ने ऑटो चालक को किया गिरफ्तार। कुल्टी थाना इलाके से भी पुलिस ने गिरफ्तार किया एक विक्रेता को। आसनसोल कोयलांचल में खूब फल फूल रहा है अवैध लॉटरी का धंधा। পর্যন্ত যা খবর পেয়েছি এটা দিল্লি থেকে ট্রেনে করে এসছে। আমরা এখনো ইনভেস্টিগেশন করছি, বেরোবে আস্তে আস্তে বেরোলে আপনাদের বলা হবে। চক্র বলতে এই লটারি তো ছাপানোর একটা ব্যাপার আছে এবং দিল্লি থেকে যেহেতু শুনছি ট্রান্সপোর্ট হয়েছে, এখনো পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে, তো সেক্ষেত্রে এটা বড় গ্যাংয়ের পেছনে থাকতে পারে। আমরা আস্তে আস্তে ইনভেস্টিগেশন করে বের করব। नेशनल हाईवे 19 पर जामुड़िया थाना अंतर्गत बोगड़ा के पास खड़ी थी भूसे से लदी ट्रक। पीछे से आ रहे अनियंत्रित ट्रक ने मार दी टक्कर खड़े वाहन को। ड्राइवर फंस गया कैबिन के अंदर, गंभीर रूप से घायल हो गया। खड़े ट्रक का चालक हो गया फरार। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद 2 क्रेनों के जरिए निकाला गया फंसे चालक को। इलाज के लिए दाखिल कराया गया जिला अस्पताल। खलासी को आई मामूली चोटें। कुछ देर तक प्रभावित रहा वाहनों का आवागमन। कहां से आ रहा था? सावन की पहली सोमवारी को गुलजार रहे बराकर के शिव मंदिर। शिव भक्तों ने किया जलाभिषेक। हलवाई पट्टी, गोलमाल बाबा मंदिर, मारवाड़ी पंचायती ठाकुरबाड़ी, मनबड़िया शिव मंदिर, ग्वाला पट्टी शिव मंदिर, रामनगर शिव मंदिर और सिद्धेश्वर मंदिर परिसर में सुबह से ही लगी रही भक्तों की भीड़। भक्तों ने डीसरगढ़ त्रिवेणी घाट से उठाया जल। 7 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे सिद्धेश्वर मंदिर। बाबा भोलेनाथ सेवा समिति ने लगाया शिविर। बराकर फाड़ी पुलिस ने की थी सुरक्षा की समुचित व्यवस्था। सावन की पहली सोमवारी को अंडाल के विश्वेश्वरी नीलकंठ मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। 800 वर्ष पुराना है ये मंदिर। श्रद्धालुओं की यह मान्यता, भूमि तोड़कर स्वयं अवतरित हुआ है शिवलिंग। अजय नदी से जल लाकर किया जाता है अर्पण। पहली सोमवारी को उमड़ी महिलाओं की भीड़।
आसनसोल के दोमोहानी बाजार आदि दुर्गा मंदिर परिसर में स्थित है चंद्रचूड़ मंदिर। श्रावण माह की पहली सोमवारी को बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलार्पण। बड़ी संख्या में महिलाएं थी शामिल। पिछले 14 वर्षों से हो रही है नियमित रूप से पूजा। दोमोहानी बाजार और आसपास के इलाकों के भक्त जमा होते हैं मंदिर में। चलता रहता है भजन कीर्तन। श्रद्धालुओं में बना रहा उल्लास। रानीगंज ईस्ट कॉलेज पाड़ा के पास है जय माता दी स्पोर्टिंग क्लब। निर्माण किया गया है हनुमान और शिव मंदिर का। सावन की पहली सोमवारी पर भोले शंकर का हुआ भव्य श्रृंगार। 20 फुट का कांवर लेकर क्लब मेंबर पहुंचे दामोदर नदी। जलार्पण किया गया शिव मंदिर में। अध्यक्ष जयप्रकाश साव, सचिव विकास साहू, प्रदीप साव, अजय साव, बिक्की साहा, सुनील बर्मन थे मौजूद। और ईसीएल की कुमारधुबी भाग्य लखी कोलियरी में चोरों ने काट लिया केबल। नदी धौड़ा कुमारधुबी कोलियरी की 2000 आबादी हुई प्रभावित। नागरिकों ने बंद कर दी बरमुंडी कोलियरी की ट्रांसपोर्टिंग। भाग्य लखी कोलियरी का उत्पादन किया बाधित। BCKU और RCMS पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने जिम्मेवार ठहराया प्रबंधन को। वार्ता में प्रबंधन ने दिया आश्वासन, जल्द शिफ्ट होगा ट्रांसफार्मर। 4 घंटों के बाद आंदोलन हो गया समाप्त। ट्रांसफार्मर का केबल काट लिया। BL में आए हैं हम लोग सर, जितना सब है लेडीज सब उठ के आई हैं सुबह सुबह। क्या मांग है हम लोग का? मांग है कि हम लोग का बिजली लाइन हम लोग का अच्छा से दिया जाए, हम लोग का ट्रांसफार्मर अलग किया जाए, जो कि हम लोग को सही से लाइन मिले। जब तक गार्ड की बहाली नहीं होती है, कम से कम थाना परिसर के पीछे जो कोलियरी है वो तो थाना इंश्योर कर सकती है जो को बचाया जाए। जो निरसा में चोरी हो रही है, जो आज जो जलापूर्ति योजना स्टार्ट नहीं हो रही है, वो थाना के बगल में पाइप रखी हुई है, सारा माल काट के रोज आता है। केबल जो जाता है यहीं का सारे भट्टी में जाता है। तो अगर पुलिस चाहे तो सबको पकड़ सकती है 2 दिन में। पुलिस चाहे तो क्राइम एकदम कम्प्लीटली खत्म कर सकती है, लेकिन वो उनके चाहने पर ही सब कुछ हो सकता है। दुर्गापुर नगर निगम मुख्यालय के समक्ष आशा कर्मियों ने किया प्रदर्शन। आरोप है कि PHE विभाग की संयुक्ता चक्रवर्ती ने किया है दुर्व्यवहार, जबकि मुख्यमंत्री ने आशा कर्मियों संग बेहतर व्यवहार का दिया है निर्देश। খাতা একটু 19-20 হচ্ছে, খাতা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। তাহলে সবাই তো ধরুন বিশাল কোয়ালিফিকেশন নয়, কারোর একটু আপ আর ডাউন হবে। খাতা একটু আনকমপ্লিট হচ্ছে, ইনসেনটিভ কেটে দিচ্ছে। ইনসেনটিভ বলছে দেবো না, তাহলে ইনসেনটিভের সাথে বুধবারে আমাদের যে 240 টাকা দেওয়া হচ্ছে সেটা বলছে কেটে দেবো। খাতার সাথে 240 টাকার কি সম্পর্ক আমাকে এটা বোঝানো। আমরা কিছু এগুলো বুঝতে পারছি না। তাই যদি ভালোভাবে আমাদেরকে নিয়ে দিদি চলে, আমাদের নতুন প্রিয়চনা ম্যাম, তাহলে ভালো কথা। ওনার কথাবার্তা ভীষণ অসভ্যের মতো কথাবার্তা, মানুষকে মানুষ মনে করে না। আমাদেরকে শোকজ করে দেবে, সব কথাতে শোকজ করে দেবো। আর এখন আবার একটা কথা খুব শুনছি, সেটা হচ্ছে আশা দিদিকে নাকি কোর্টে তুলবে। মানে এইগুলো শোনার আগে গলায় দড়ি দিয়ে আমাদের মরা উচিত যে 4500-5000 টাকা বেতনের একটা কর্মীকে যদি কোর্টে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাহলে চাকরিগুলো ছেড়ে দেবো, ভিক্ষা করবো রাস্তায় দাঁড়িয়ে, ভিক্ষা করবো। ममिता सरकार, HSW नॉट आशा। प्रशासक मंडली की सदस्य राखी तिवारी ने दी सफाई। आशा कर्मियों के कार्य में काफी है अनियमितता। 1 माह में शिशुओं का नहीं किया गया टीकाकरण। निगम प्रशासन नहीं करता किसी के साथ दुर्व्यवहार। বঞ্চিত কেউ হচ্ছেন না, কারণ দেখুন আমাদের প্রত্যেককেই সতর্ক হতে হবে। আজকে কেউ কি আমাকে যদি বলে বাচ্চাকে ভ্যাকসিনটা দেওয়া, এটা নয়। আমরা জানি দুর্গাপুরে এখন 11টা UPSC, প্রত্যেকটা জায়গায় এখন UPSC আছে। আপনার টাউনশিপ থেকে আরম্ভ করে কুলেডাঙ্গা, সগরভাঙ্গা, শ্যামপুর, MMC। তো আমার বাচ্চার দায়িত্ব আমাকে নিতে হবে। যদি কোথাও মনে হয় যে দিদি গিয়ে আমাকে বললো না বলে আমি বাচ্চার ভ্যাকসিন দেবো না, এটা নয়। সবাই আসুন, আমাদের যে UPSCগুলো আছে সেখানে আপনারা বাচ্চার ভ্যাকসিন নিয়ে যান। এবং টাকা পয়সার এরকম, হ্যাঁ, ওনাদের একটা ইনসেন্টিভ দেওয়া হচ্ছে। ধরুন একটা কাজ করাতে গেলে মানুষ যদি কিছু একটু পায়, তাহলে তো তার একটা চাহিদা থেকে থাকে। তো সেরকম যদি হয়ে থাকে দিদিদের। तो आज का मुद्दा और आज की खबरें यहीं तक। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, ध्यान रखें, जुड़े आर्थिक धारा के साथ। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें, और वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें। साथ ही आप हमें फेसबुक और X पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।